नौकरों को मैंने सुला दिया। तो मैं देखने के लिए गया सुबह 5 बजे कि देखें वो ठीक से उसको बिस्तर मिला या नहीं मिला। तो बिस्तर पर नहीं थी, बिस्तर खाली था। तो उनकी कहाँ चली गई। कभी कभी सही लड़कियों को लेकर शक भी होता है ना, भाग जाए शादी करने के बाद भाग जाती हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, कोई सामान लेके भाग गई है घर से। तो देखा तो बरामदे के अंदर जहाँ उसको सोने के लिए जगह दी गई थी, वहीं पे उस बरामदे में बिस्तर के नीचे वो घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करती थी। शी वॉज सिटिंग ऑन नीज और बाइबल उसके सामने खुली हुई थी। और मालूम प्रार्थना क्या कर रही थी, हे परमेश्वर तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है उस काम को तो पूरा कर। ऐसा ना हो कि मैं इस जवान आदमी के साथ, इस पैसे वाले आदमी के साथ, इस नामवर आदमी के साथ मैं कहीं शरीर के अनुसार बन जाऊं। इसलिए जिस काम को तुझे करना है उसके लिए मुझे तैयार कर। वो नौकरों की नौकरानी हुई थी, वो नौकरों की सेवा करती थी सबको बहुत। मेरी माँ को उसने 3 दिन के अंदर जीत लिया। 3 दिन बाद मेरी माँ ने कहा था बेटा तू नौकरानी नहीं, तू बहू नहीं, तू बेटी है इस घर की। क्या बात है। 3 दिन बाद मेरी माँ ने अपने घर की सारी चाबियों से संभला दी थी कि बेटा तो इस घर की मालकिन है आज। एक ईसाई लड़की, उसने पूरे घर को, पूरे घराने को, हिंदू घर को, ब्राह्मण के घर को अपनी सेवा से, प्रेम से, कहीं उसने बाइबल की बात नहीं की, ईसा मसीह की बात नहीं की, धर्म बदलने की बात नहीं की, कुछ नहीं। अपने जीवन के तरीके से, अपनी ज़िंदगी की गवाही से, मोहब्बत से, सेवा से, त्याग से, नम्रता से, दीनता से। कितनी शुरू में नौकरों ने बहुत ठट्टा किया, ये किसी सही लड़की को ले आए, ये बहू साहब किस लड़की को ले आए, मजाक करते थे पीछे से। रंग नहीं, सूरत नहीं, गंदगी है। एक तरह की छोटी घटना है, जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद महीने बाद में जब मेरे पिताजी को खुशी हो गई उनको, तो उन्होंने सोचा कि अब शादी समाज में तो बतानी चाहिए कि शादी हो गई इस लड़के की। तो उन्होंने एक पार्टी आयोजित की, मैरिज फीस बनाई उन्होंने, सब बड़े बड़े मेहमानों को बुलाया। तो मेरे एक दोस्त थे फिल्मों के अंदर, दिलीप कुमार साहब, जिनको यूसुफ साहब मैं कहता था। तो दिलीप कुमार साहब को मैंने लाया था शादी के अंदर कि भाई आओ पार्टी के अंदर। तो मुंबई से चल के आए थे। तो जब दिलीप साहब आए, यूसुफ साहब, तो उन्होंने कहा धर्मप्रकाश यार भाभी कहाँ, भाभी जान को देखा। तो किसी के सामने आती ही नहीं थी। तो मेरी माँ और सब जब कुछ लेडीज जहाँ खड़ी थी, मैंने जाके, तो वो सादी साड़ी पहनती थी, कोई मेकअप नहीं, कोई अच्छे कपड़े नहीं, कोई जेवर नहीं। शादी के दिन भी ये हालत थी उसकी। तो मैंने कहा वो रही तेरी भाभी, यूसुफ भाई ये। तो देखा, तो देख के बहुत जोर से हंसे और ताली बजाई और कहा कि धर्मप्रकाश मैंने ये तो सुना है कि कोयले की खान में से हीरा आता है, पर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि हीरे की खान में कोयला आ गया है। इतना बड़ा ताना मारा था उन्होंने उसके रंग को देख करके, उसकी पर्सनैलिटी को देख करके। मेरी उस लड़की ने क्या धीमे से कहा कि भाईजान कभी कभी कोयला ही तो हीरा बनता है, कोयला भी तो हीरा बनता है। कितना बड़ा मजाक किया था सबके सामने, सारी भीड़ के सामने, सब बहनों के सामने, माओं के सामने। उन्होंने कहा था कि ये लड़की क्या है, कोयले खान के, हीरे की खान में कोयला आ गई है। कितना बड़ा ताना मारा था। पर उस लड़की ने बहुत, यूसुफ भाई कोयला ही तो हीरा बनता है। और उस लड़की ने हीरा, तब वो यूसुफ भाई ने बहुत इज्जत की और कहा कि ऐसा जवाब तो कोई नहीं देता है। और 1 महीने के अंदर तो उसे पूरे घर में, तो उस लड़की ने मेरी जिंदगी के अंदर एक तरह से क्रांति ला के रख दी। फिर जब तक मैं रहा संसार के अंदर, वहाँ रहा, पुष्कर रहा, पुष्कर के बाद में वहाँ से मैं इंडस्ट्रीज में आ गया, मैनेजर स्पेशल ड्यूटीज हो गया डालमिया कंसर्न के अंदर। तो लड़की मेरे साथ साथ थी। उस लड़की ने मेरे साथ जैसे खुदावंत की ज़िंदगी को जीते ना मसीह की, उसकी तरह ज़िंदगी को जिया हर परिस्थिति के अंदर। मैं कुछ छोटी छोटी घटनाएं बताना चाहता हूँ। एक बार रात को प्रार्थना कर रही थी, इतनी प्रार्थना मशगूल थी कि मैं जब थक के आया रात पर, दिन भर के काम के बाद में, और मैं थक के सोए बैठ गया, तो उसको ध्यान नहीं कि मैं आ गया हूँ। प्रार्थना में इतनी मशगूल थी कि जब आधा घंटा हो गया तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई मैं थका हुआ हूँ, चाय पीना चाह रहा था, कोई चाह रहा था कोई मुझसे बातचीत करे, पर प्रार्थना में थी। तो मैंने धीमे से जा करके मैंने कहा तुम्हें होश नहीं कि भूखा प्यासा हूँ। एकदम आँख खुल गई प्रार्थना से, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी चाय तैयार करती हूँ। तो मुझे थोड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, तो मैं गुस्सा बहुत करता था उन दिनों में। तो मैंने कहा तुम क्या इतनी प्रार्थना मशगूल हो जाती हो, हमारी परवाह, मैं तुम्हारे हस्बैंड ने परवाह तुम भूल जाती हो। और गुस्से के अंदर मैंने उसको तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया गुस्से के अंदर। उसने मेरे पाँव पकड़े, कहा गुस्सा थोड़ी करते हैं, और उन्हें प्यार से मेरी सेवा करने लगी। तो मैंने उसको हाथ पकड़े बाहर निकाल दिया। ये रात का वक्त था, हाथ निकाल, गुस्सा आ गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। और उसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने खुद चाय बना के पी ली। और मैं सुबह देखते हैं, और मैं सुबह बैठे, मुझे नींद की थकान के मारे सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली। तो मैंने सोचा कि मैंने उस लड़की को कहाँ निकाल दिया। तो देखा तो मैंने सोचा शायद कहीं मेरे पिताजी के पास चली गई, माता जी के पास चली गई, घर से चली गई। तो देखा तो
दरवाजे के ऊपर घुटने के बल बैठी रात भर प्रार्थना करती और जो ही दरवाजा खोला अंदर गिरी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। और रात भर इतनी धीरज के सफ़र के साथ और इतना प्यार किया, इतनी माफ़ी मांगी। मैंने कहा ये इतनी धीरज कहाँ से मिल गया परमेश्वर। अगर मुझे कोई ऐसा करता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। बिल्कुल, हाँ जी। कोई भी बर्दाश्त। एक छोटी घटना, जब मैं कलकत्ते में था तो उन दिनों कलकत्ते में जनरल मैनेजर था बिरला के अंदर, तो वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई हुई थी, तो उनके साथ मैं बहुत बिजी था। कुछ फाइनल करने थे, डिसीजन करनी, नई इंडस्ट्री सेटअप करनी थी। तो उस दिन जब मैं, अच्छा वो लड़की मेरी बड़ी सेवा करती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, मुझे जूते पहनाती थी, मेरी टाई की नॉट लगाती थी, मुझे खाना बना खिलाती थी, मुझे ऑफिस के लिए कार तक छोड़ने जाती थी। तो उस दिन भी उसने मुझे तैयार किया। तैयार करके जब मैं बैठ के सोए बैठा था, वो नीचे बैठ के मुझे जूते पहना रही थी, सॉक्स पहना दी, जूते पहना रही थी। तो जूते पहनाते उसने मुझे पूछा, आज शाम को आप जल्दी आना। मैंने क्यों आज जल्दी क्यों आऊँगा? कि कोई खुदा के खादिम आए हैं, उनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर के दास हैं, उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं आज शाम को जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि वर्ल्ड बैंक की टीम आई हुई है और मुझे उनके साथ में कुछ फाइनलाइज करने, रात को मेरा डिनर भी उनके साथ में। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा परमेश्वर तो आपको जरूर लेके आएगा आज। तो कभी कभी जब परमेश्वर पर विश्वास करे, ऐसी बातें कर जाती तो मुझे गुस्सा आ जाता। मैंने कहा भैया मैं आज नहीं आ सकता, मैं आज व्यस्त रहूँगा, फिर कभी आ जाऊँगा। कि नहीं, आज ही परमेश्वर के दास आए हैं और आज ही उनसे मिलना है, आज चल जाएंगे वो, तो मेरा परमेश्वर आपको जरूर लेके आएगा। तो मैंने कहा, मैंने कह दिया मैं नहीं आ सकता। तो जब वो जुराब मेरे को पहना के जूते के लेस बांध रही थी, तो उसने फिर कहा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आपको जरूर लेके आएगा। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा तो पागल औरत है क्या? जब मैं वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ दिन भर बिजी रहूंगा, संभव ही नहीं कि मैं आ सकता, तो मैं कैसे आ जाऊँगा? तो उसने कहा मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो उस पर मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। तो मैंने उस गुस्से के अंदर क्या किया, करता तो मजाक था मैं, पर मजाक में थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो मैंने पाँव जिस पे मुझे शू पहना के मुझे लेसेस बांध रही थी, उसी पाँव को मैंने उसको मार दिया। वो नीचे बैठी थी, झुकी हुई मुझ पे थी, तो पाँव का जो जूता था जाके उसकी ठुड्डी में यहाँ लग गया और ठुड्डी में जाके तीखा जूता तो फट गया, खून बहने लगा। खून से थोड़े तार और खून नहीं बहा, जो मैंने मारा दुबली पतली लड़की थी, गिलास खा के 3 जगह लटक गई, जमीन पर गिर गई। पर मैं घबरा गया। मैंने कहा मैंने क्या अत्याचार कर दिया। वो लड़की वापस कुछ नहीं किया उसने, एकदम उठी, उठ कर वापस बैठ गई। कोई आंखों में गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और बैठ कर वापस मेरे जूते के लेस फाइनल बांध दिए, उसका खून टपक रहा साड़ी। और धीमे से मुझे गुस्सा थोड़ी करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। और मुझे हाथ पकड़ के उठाया, उठा करके धीमे से कहा चलो ऑफिस जाओ, परमेश्वर आपको लेके आएगा। मुझे कार तक लेके गई। कार में जब मैं बैठने लगा, बैठा दिया, तो मेरे शौहर था मोहम्मद ड्राइवर, उसने पूछा मेम साहब खून देखा? उसने खून, मेम साहब खून गिरा, कैसे क्या हुआ मेम साहब? तो क्या बोलती हैं, मोहम्मद ये खून थोड़ी है, ये तो मेरे परमेश्वर का प्यार है। और फिर धीमे से मेरे सिर पे हाथ फेरा, जैसे बच्चे की तरह मुझे प्यार करती थी, माँ की तरह प्यार करती। गुस्सा थोड़ी करते, परमेश्वर तो बहुत प्यार करता है, वो आपको जरूर लेके आएगा। बस अजीब सा लगा मुझे, क्या कोई इंसान इतना प्यार कर सकता है? कोई क्या इंसान इतनी धीरज रख सकता है? क्या कोई इंसान ऐसी शांति रख सकता है? अगर इसका प्यार इतना ज़्यादा है, इतनी क्षमा इसकी ज़्यादा है, तो परमेश्वर जो प्यार करने वाला परमेश्वर, उसका प्यार कितना बड़ा होगा। और जब कार रवाना हो गई, कार चल रही थी, और बराबर मेरे मन में एक बात आ रहा था, ये कैसा प्यार है, ये खून बह रहा है, ये प्यार कर रही है, खून बह रहा है। हर बार इसको जब चांटा मारा था, इसने मुझे आशीष दी। जब कभी मैंने इसके बदनाम किया, अपमान किया, तो इसने मुझे गुस्सा नहीं किया, प्यार किया, आदर दिया। कितनी इसकी बदनामी मेरे घर में हुई थी, कितने लोगों ने इस पे ताने मारे थे, पर सबको सह करके सबको प्यार किया, सबकी सेवा की। ये कैसी इंसान है? ये कहाँ से मिला इसको? ये परमेश्वर कैसा है जिसने इसकी ज़िंदगी को ऐसा। और जब मैं चली रही थी, कार चल रही है, और मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कार के अंदर भी, और अचानक उस कार के अंदर कोई आदमी आके मेरे पास बैठ गया। अच्छा, जैसे बिल्कुल चलती हुई कार में कोई आके बैठ गया। और बैठ के मैंने पहली आवाज़ सुनी, तो कब तक मुझसे